सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की आज की परम प्रासादिक प्रेरणादायक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि जगजननी भगवती सीता जी ने श्राद्ध के समय गया में किस किस को किस कारण से दिया था श्राप। ये प्रकरण बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। ये जन स्मृतियाँ और जनश्रुति तथा विविध पुराणों में जैसे पद्म पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण आदि में इसका उद्धरण है। मैं चाहूँगा कि इस चूँकि पितरपक्ष के अवसर पर इसका महत्व तो और बढ़ जाता है, तो आप सब इसको पूरा सुने और इससे प्रेरणा लें। हुआ ये था, एक बार पावन नर्मदा तट पर सभी ऋषि मुनियों का एक विचार मंथन जैसा अभियान चल रहा था, या हम जिसे कहें सत्संग का एक सत्र चल रहा था। उसका पूरा विवरण देते हुए सनत कुमार जी ने नारद को बताया था कि नारद जी, उस सभा में जब तीर्थों की महिमा का बखान किया गया तो स्वाभाविक रूप से गया का भी महत्व बताया गया। वहाँ उपस्थित दुर्वासा ऋषि जी ने एक बहुत ही अचंभित प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो परस्पर परमात्मा के अवतार हैं, उन्होंने अपने पिता दशरथ और अपने पितरों का श्राद्ध या पिंडदान गया में कब किया। उनका ये जिज्ञासा भरा प्रश्न सुनकर पूरी सभा अचंभित रह गई, सन्नाटा छा गया। बहुत देर के बाद अगस्त्य मुनि जी ने कहा कि आपका जो प्रश्न है बहुत ही विचारणीय है, चलो इसके समाधान के लिए हम सभी वशिष्ठ जी के पास चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। तो अंगिरा आदि ऋषियों को लेकर वो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी ने उनका समुचित आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। तो अगस्त्य जी ने कहा कि महाराज, हम लोग एक सभा कर रहे थे, इसमें तीर्थों की महिमा का बखान हो रहा था। उसी के मध्य दुर्वासा जी ने एक प्रश्न पूछ दिया कि ये बताइए कि दशरथ जी और उनके पितरों का भगवान श्री राम ने गया में कब पिंडदान किया है। ये सुनकर के वशिष्ठ जी मुस्कुरा गए और बोले, आपने वो जिज्ञासा प्रकट की जो मेरे अंतर्मन में कई महीनों से गुजर रही थी या घुमड़ रही थी। उन्होंने कहा कि ये सत्य है, आप सभी जानते हैं कि वनवास के दौरान राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ था। उस अवस्था में केवल चित्रकूट उन्होंने तर्पण किया था और अवसर ही नहीं था कि गया में जाकर के श्राद्ध या पिंडदान करें। लंका विजय के बाद जब अयोध्या आए और आने के बाद इतने राजकाज में व्यस्त हो गए कि मुझे भी उन्हें परामर्श देने का अवसर नहीं मिला। हालांकि मेरे मन में भी कई बार ये प्रश्न अपने आप में प्रकट हुआ और हमें जो है इस मामले में चिंतित किया कि मैं श्री राम जी से कहूँ कि आप अपने पूर्वजों का, महाराज दशरथ का पिंडदान गया में कर लें, ये बहुत उत्तम होगा। तो उन्होंने कहा कि चूँकि सत्प्रेरणा से आपके मन में ये प्रश्न आया, चलो हम सभी राम जी के दरबार में चलते हैं। ऐसा कहकर सभी ऋषि मुनि भगवान राम के दरबार की ओर चले। तो रामचंद्र जी को जैसे ही ये सूचना मिली कि ऋषि मुनि वशिष्ठ जी के साथ आ रहे हैं, उन्होंने दरवाजे पे आके सबका यथोचित सत्कार सम्मान किया, प्रणाम किया और सबको आदर के साथ अपने अंदर ले गए सभा में और अपने आवास में ले जा करके उनको 56 प्रकार के भोजनों से तृप्त किया। इसके बाद बड़े विनम्र होकर पूछा कि महाराज बताइए, हम किस आज्ञा का आपका पालन करें, आप किस आज्ञा को दे रहे हैं, हम यहाँ पधारे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये अगस्त्य जी बैठे हैं, दुर्वासा जी बैठे हैं, अंगिरा जी बैठे हैं और ऋषि मुनि हैं। एक सभा नर्मदा के तट पर हो रही थी और वहाँ गया की महत्ता पर सब लोगों ने चर्चा की। उसी दौरान ये जो है दुर्वासा जी ने जिज्ञासा प्रकट की थी कि हम महाराज दशरथ और उनके जो और पितर हैं उनका पिंडदान भगवान श्री राम ने कब किया। उसी के समाधान ये हम आए। ये सुन के भगवान राम स्वतः गंभीर हो गए और बड़े विचार मग्न मुद्रा में बोले कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैं अब तक इस पुण्य कार्य को नहीं कर सका। अब इस समय भरत शत्रुघ्न अयोध्या से बाहर हैं, तो मैं उनकी प्रतीक्षा किए बिना कल सुबह ही अपने अनुज लक्ष्मण और महारानी सीता को लेकर के
गया के लिए प्रस्थान करूंगा और जितनी जल्दी हो सके श्राद्ध करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। उनके इस मैं कहूँ वचन सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और सब लोग वहाँ से चले आए। दूसरे दिन श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और अनुचरों के साथ अनुज लक्ष्मण जी के साथ गया पहुँचे और फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध की विधिवत जो वहाँ पंडा होते हैं उनकी बताए गए सुझाव और उनके परामर्श से विधिवत जो है उसका संकल्प करके वहाँ प्रारंभ कर लिया। तभी कुछ पंडितों ने कहा कि महाराज ये सामग्री की और कमी है, तो उन्हें लेने के लिए लक्ष्मण जी श्री राम जी अपने परिचरों के साथ शहर की ओर चल दिए। इसी वक्त एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि पुत्री सीता, आपके पितृ और आपके ससुर सभी बहुत प्रसन्न हैं और वो लालायित हैं कि इस शुभ मुहूर्त में ही पिंडदान और श्राद्ध होना चाहिए। यदि मुहूर्त निकल जाएगा तो ग्रहण करने में उनको असुविधा होगी, तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अभी पिंडदान कर दें। सीता जी ने उनकी आज्ञा मान कर के जो सामग्री थी और वालू और तुलसी दल को लेकर के वहाँ जो है पिंडदान कर दिया। तो और इसके पश्चात आकाशवाणी हुई कि आपके इस पिंडदान से आपके ससुर सहित सभी पितृजन बहुत प्रमुदित हैं और प्रसन्न हैं। उन्होंने भगवान श्री राम और उनके सभी भाइयों सहित आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। इतना आकाशवाणी के बाद भगवान राम थोड़ी देर वहाँ प्रकट हुए और सामान ले आए। तो सीता जी ने उस आकाशवाणी की पूरी चर्चा करते हुए कहा कि इसलिए हमें इस उनके आज्ञा को मानकर, आकाशवाणी में देवताओं की आज्ञा मान के और शुभ मुहूर्त को देखते हुए ये मुझे जो श्राद्ध करना पड़ा। इतना कहते ही कुछ पंडा बोले कि नहीं साहब दोबारा करिए, वो ठीक नहीं है और नहीं हुआ। वो वहाँ गाय जो उस समय चल रही थी तो उन्होंने कहा इससे गाय से पूछ लो। तो उसने पूछ की तरफ से तो ये संकेत दिया कि सीता जी सही करें, लेकिन सर से पंडों की बात का ही समर्थन किया। इसके बाद केतकी पुष्प रखा था, उसने भी कहा कि महाराज नहीं हुआ। केवल जो वहाँ वटवृक्ष था और तुलसी, इन दोनों ने भगवान राम से कहा कि नहीं महाराज, मैंने सुना है, आकाशवाणी हुई थी और उसके अनुपालन में सीता जी ने विधिवत पिंडदान किया है और इसके पश्चात आपके पुत्रों ने आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया है। ये भी आकाशवाणी में सुनी है। ये लोग जो है बात को मिथ्या कह रहे हैं। इस पर सीता जी ने सबसे पहले तो फल्गु नदी ने भी कहा कि नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है दोबारा पिंडदान करिए। तो सीता जी ने फल्गु से कहा कि तुम अनीरा हो जाओगी, यानी आपका जो स्वरूप जल का है नीचे चला जाएगा और ऊपर रेत ही रेत दिखाई देगा। गौ माता से कहा कि आपने चूंकि पूंछ की तरफ से हमारी बात की पुष्टि की, इसलिए आपकी पूंछ की पूजा होगी, लेकिन मुंह आपका अपवित्र हो जाएगा। केतकी पुष्प को कहा कि आप किसी भी समारोह में किसी देवताओं पे नहीं आपको चढ़ाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने वटवृक्ष से कहा कि आज से आपको अक्षय वट के रूप में जाना जाएगा और आप यहाँ के पाप ताप निवारण के लिए सिद्धस्थ होंगे और जो आपकी परिक्रमा करेगा उसके पितरों की मुक्ति हो जाएगी, उनको शांति मिलेगी। और इसी जगह तुलसी से कहा कि आप घर घर में पूज्य होंगी, आपका जो स्पर्श करेंगे उनको उनके पितरों की मुक्ति होगी और उन्हें सुख शांति प्राप्त होगी। तो हमारे साथियों, ये प्रकरण मैंने आपको पितर पक्ष के अवसर पर सुनाया। आप समझते हैं गया का अपना एक महत्व है। मैंने भी पहले बताया कि गयासुर था, उसने जो है कोलाहल पर्वत में भयानक तपस्या की। उसकी तपस्या से इंद्र आदि देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गया कि महाराज कहीं ऐसा नहीं ये इतनी तपस्या कर रहा कि हमारा राजपाट न ले ले। तो ब्रह्मा जी ने आके उससे कहा कि अब तपस्या बंद कर दो और मैं वरदान देता हूँ कि, तो उसने कहा महाराज हमें ये वरदान चाहिए कि मेरे जो शरीर को स्पर्श कर ले, चाहे चिड़िया हो, पशु हो, जानवर हो, वो सब जो है स्वर्ग को चले जाए। इसके बाद जब ऐसा हुआ तो जो यमराज वगैरह ना कर ब्रह्मा जी के, महाराज इससे तो मेरी यमपुरी खाली हो जाएगी, सब स्वर्ग में चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ आप प्रयास करिए। तो ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने आके उससे कहा कि हम आपके ऊपर जो है यज्ञ करेंगे और एक यज्ञ का पटल रख करके पत्थर यज्ञ प्रारंभ किए, लेकिन फिर भी वो हिल रहा था। इसके बाद उन्होंने धर्मराज से धर्म गदा का कहा, वो भी हिल रहा था। अंत में विष्णु जी से प्रार्थना की तो उन्होंने आकर गदा रख दिया, इसीलिए विष्णु जी का नाम उससे गदाधर हो गया। और वहाँ यह भी आप गया में जाएंगे तो ये सब इस तरह के वहाँ चिन्ह और तीर्थ हैं। इसके बाद उसने विष्णु जी से प्रार्थना की और उन्होंने उसको वरदान में आशीर्वाद दिया कि इस क्षेत्र में जो भी जीव जंतु आकर के उपासना या अपने पितरों की सदगति के लिए प्रार्थना करेगा सबको मोक्ष प्रदान होगी। तो ये गया की महिमा मैंने आपके सामने वर्णित की।
आशा है आप इससे जरूर ही प्रेरणा लेंगे। आज बस यही समाप्त करते हैं, आगे फिर किसी प्रकरण पे आपसे भेंट होगी।